हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के पहले अध्याय यानी कि प्रकाश की परावर्तन का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। टॉप 30 से मतलब यह है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं टोटल का टोटल टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ही है। देखिए बनाने पाएंगे तो इस अध्याय से तो 100 प्लस ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन टॉप 30 जो चुन चुन के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वह ऑब्जेक्टिव हम चुन के लाए। तो आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि आप इस वीडियो को लाइक करके और अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। यदि नहीं सब्सक्राइब किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जितना भी क्लास 10 से रिलेटेड जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। अब यही क्वेश्चन देखिए अब ये कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, बी में है यहाँ पे टेढ़ी रेखा में गमन करती है, सी में है यहाँ पे किसी भी दिशा में गमन करती है, और डी में है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर अच्छी तरह से पता है, आप एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। तो सर हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम जो है वह किस चीज़ में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में देखेंगे यहाँ पे तो निर्वात में है, बी में है यहाँ पे जल में है, सी में है यहाँ पे वायु में, और डी में है यहाँ पे कांच में है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, यह नहीं आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, यानी कि सबसे कम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है कांच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कह रहा है कि मोटर गाड़ी जो है जैसे बाइक हो गया, चार चक्का हो गया, उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है वह कौन सा दर्पण रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि वह समतल दर्पण रहेगा, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, और डी है उत्तल लेंस होगा। बताइए हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। सर तो सर जी मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपसे पूछ रहा है कि मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर उत्तल लेंस का। बताइए एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो है मेरे भाई अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है वास्तविक होता है, बी है काल्पनिक होता है, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है मेरे भाई, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है डायऑप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स, और डी में है एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फटाक से बताइए। तो आप लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायऑप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है कि किरण आरेख कहा जाता है, बी में कह रहा है फोकस कहा जाता है, सी में कह रहा है किरण पुंज, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किरण आरेख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 और डी है 50। ये बताइए कि जिस लेंस का क्षमता 2D है तो उसका फोकसांतर कितना हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो एक बार फटाक से। तो उसका फोकसांतर हो जाएगा 50 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है
कि किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है। क्वेश्चन है कि किसी लेंस का फोकसांतर जो है वह 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता कितना डायोप्टर होगा। तो ऑप्शन ए में है +5 डायोप्टर, बी में है -5 डायोप्टर, सी में है -2 डायोप्टर और डी में है +2 डायोप्टर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि +2 डायोप्टर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है यहाँ पे किरण पुंज, सी में है प्रदीप्त और डी में है प्रकीर्णन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का क्षमता होता है। तो ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है बताइए क्या होता है। उत्तल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है या धनात्मक। तो उत्तल लेंस का क्षमता होता है सर जी धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए ऑप्शन में है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का क्षमता आप क्या पढ़े हैं धनात्मक। तो स्वाभाविक सा बात है कि अवतल लेंस का जो क्षमता होगा वह क्या होगा ऋणात्मक। एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक याद करेंगे और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब उत्तल का ऋणात्मक होता है तो अवतल का धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। आप देखिए जब उत्तल का आप पढ़े धनात्मक तो अवतल का क्या होगा ऋणात्मक होगा। वेरी सिंपल। तो ऑप्शन नंबर 12 जो है इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि उत्तल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, बी में है यहाँ पे कि उत्तल लेंस को हम लोग द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, सी में है यहाँ पे अपसारी लेंस कहते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे अपसारी लेंस कहेंगे। जब उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो आप हमें बताइए कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो जल का प्रयोग तो होता ही है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। इसका मतलब है कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे किस दर्पण में, क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए एक बार राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण जो है उसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस दर्पण से, क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब उत्तल से छोटा बन रहा था तो अवतल से बड़ा बनेगा, जब उत्तल से छोटा बन रहा था तो अवतल से बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना भी आया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। वेरी सिंपल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका आंसर आप लोग एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है भाई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी में है यहाँ पे अभिलंब के निकट, सी है अभिलंब के समांतर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण
क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश का किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब का निकट जो दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ रही है, देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। बताइए फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका जो अभिदृश्यक होता है वह किसका बना होता है? उत्तल लेंस के आकार का होता है या फिर अवतल लेंस के या फिर उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का। तो 20वां नंबर क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है उत्तल लेंस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए इसमें से कौन है साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है भाई? तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है कि अवतल दर्पण है, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। तो देखिए साइड मिरर के रूप में जो है यहाँ पे गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे है कि 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 10 सेमी, बी है 20 सेमी, सी है 5 सेमी और डी में है 40 सेमी। तो देखिए यहाँ पे कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आपका फोकस दूरी दिया हुआ है 10, ठीक है ना, और आर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे 10 दे दीजिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, आर का मान आप निकाल लेंगे यहाँ से 20 आराम से निकलेगा। यानी कि यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वह कितना हो जाएगा? 20 सेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? कह रहा है कि निर्गत किरण जो होता है एवं अभिलंब उसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है आपतन कोण, बी है परावर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में भाई अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बी में है उत्तल दर्पण का, सी में है अवतल लेंस का और डी में है इनमें से उत्तल लेंस का। तो बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में सर जी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे और देखिए 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस के द्वारा, बी में है यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा, सी में है बाइफोकल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25वां नंबर क्वेश्चन का सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि अवतल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। कह रहा है कि परावर्तन के नियम से इसमें से क्या है जो निर्धारित होता है? 26वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि परावर्तन के नियम से कह रहा है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण के बराबर जो है यहाँ पे आपतन कोण होता है और आपतन कोण के बराबर विचलन कोण होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि परावर्तन के नियम से इसमें से कौन सा चीज़ है जो निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन देख लिया आप, क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? सीधा, उल्टा, दोनों या फिर कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? 27वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 28वां नंबर क्वेश्चन कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस का संख्या कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में जो मुख्य फोकस का संख्या होता है मेरे भाई वो होता है आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है?
चोर को ढूंढने के लिए जिस लाइट का प्रयोग किया जाता है, देखिए ऑप्शन ए में है उत्तल, बी है उत्तल के आकार का, बीम है यहाँ पे अवतल के आकार का, सी है समतल के आकार का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल के आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।